दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन या फिर दोस्त नहीं होता। ये बात आज सच भी हो गई। विचारधारा की वजह से अब तक एक दूसरे की खिलाफत करने वाली बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस ने हाथ मिला लिया है। अब दोनों पार्टियां दोस्तों महाराष्ट्र के आदिवासी जिले पालघर में पंचायत और जिला परिषद के उपचुनाव को एक साथ लड़ेंगी। बीजेपी और मनसे के गठबंधन से महाराष्ट्र में राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अगर इस चुनाव में सब कुछ सही रहा तो भविष्य में राज्य भर में होने वाले महानगर पालिका चुनाव और जिला परिषद चुनाव में भी ये गठबंधन दिखाई दे सकता है। इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से उनके घर कृष्ण कुंज में जाकर मुलाकात की थी। जैसे ही इनकी ये मुलाकात हुई, सोशल मीडिया पर गहमागहमी शुरू हो गई थी कि ठाकरे भाजपा का दामन थामने वाले हैं। चाय पर हुई इस चर्चा के बाद पाटिल ने मीडिया से कहा था कि राज ठाकरे ने उन्हें चाय पर आमंत्रित किया था, इसलिए वो उनके घर गए थे। पाटिल ने उस दिन राज ठाकरे की जमकर तारीफ भी की थी। भविष्य में दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के गठबंधन की नींव उसी दिन पड़ गई थी। हालांकि पाटिल ने कहा था कि एमएनएस को पर प्रांतियों के प्रति यानी कि दूसरे स्टेट्स के लोगों के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा, तभी ये गठबंधन संभव है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना दोनों ही दल राज्य में मराठी मानुस और भूमिपुत्रों की राजनीति करते हैं। मनसे की वजह से शिवसेना को कई सीटों पर नुकसान या फिर हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी है, बावजूद इसके वो सत्ता से बाहर है। शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद से ही बीजेपी किसी राजनीतिक दल से दोस्ती चाहती थी ताकि वो शिवसेना की कमी को पूरा कर सके। मनसे के रूप में बीजेपी को अब एक नया दोस्त मिल चुका है। यानी कि दोस्तों जो उद्धव ठाकरे मराठी वोट बैंक को लेकर फूलते हुए दिखाई देते हैं और हर जनसभा में ये चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं कि वो एक मराठी मानुस हैं, इस वजह से जितने भी मराठा वोटर हैं सारे के सारे लोग उन्हें वोट करें। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे से गठबंधन करके कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की रातों की नींद हराम कर दी है। उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं बेचैन कर दिया है, क्योंकि जो परंपरागत वोट बैंक बांधते आए हैं उद्धव ठाकरे, उस वोट बैंक को सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब टारगेट करती हुई दिखाई दे रही है। और यकीनन राज ठाकरे के जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने के बाद में मराठा वोट बैंक काफ़ी हद तक छिटकेगा और शिवसेना को और महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को सीधे तौर पर इसका जो है नफ़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना का दोस्तों जो परंपरागत वोट है उसे मराठा वोटर माना जाता है। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं किया है। अभी तक शिवसेना बीजेपी के साथ में टाई अप में थी, इसकी वजह से भी जो मराठा वोटर थे तो वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट कर देते थे कि बीजेपी हो या फिर शिवसेना है तो एक ही दल, दोनों साथ में अलायंस करके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार जो शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर घोंपा है, जिस तरीके से एंड टाइम पर धोखा दिया है, उसके मद्देनजर अब भारतीय जनता पार्टी को छोटे चुनाव से लेकर के बड़े चुनाव तक हर जगह दरअसल अब रणनीति तैयार करनी पड़ रही है। इसलिए जो चंद्रकांत पाटिल हैं, जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो लगातार राज ठाकरे से मुलाकात कर रहे थे और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुत ही जल्द राज ठाकरे जो है सामने आकर खुलकर ये बताएं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में टाई अप कर दिया है और उद्धव ठाकरे सरकार का खेल खत्म करने का जो खाका है दोस्तों वो तैयार हो चुका है। तो राज ठाकरे का बीजेपी में आना, बीजेपी के साथ में गठबंधन करना कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही बड़ा परेशानी का सबब बनने वाला है। बहरहाल जो ठाकरे के साथ में दोस्तों दरअसल राज ठाकरे के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का टाई अप हुआ है, इसे लेकर क्या आप लोगों का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं ना कहीं मराठा वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी ने मनसे से हाथ मिलाकर शिवसेना को सबक सिखाने का जो है खाका तैयार कर लिया है? आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड पर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।